बच्चे ने एक सेंसर वाला डस्टबिन बना दिया है। जब आप कचरा लेंगे, आपका हाथ जैसे ही डस्टबिन के पास जाएगा ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप कचरा डालेंगे ये बंद हो जाता है। किसका आइडिया था बाबू ये? फेमस आईपीएल का चंपक रोबोट है जिसके साथ कई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे थे। और ये देखिए, और ये अपने आप मूव कर रहा है, इसमें कोई रिमोट कनेक्टेड नहीं है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मूव कर रहा है। अगर इस पे वज़न थोड़ा कम होता तो ये फ्लाई डेफिनेटली करता, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं कैसे ड्रोन बना रही हैं, कैसे रोबोट बना रही हैं। ये को शक कर लेता है, खींच लेता है और क्या करता है, एक कचरे को अपनी ओर खींच लेता है, वैक्यूम की तरह। तो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है जो अपने आप काम करता है। जब कभी आप अपने आसपास ऐसे बच्चों को देखिएगा जिनका इंटरेस्ट रोबोटिक्स में है, जिनका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, जिनका इंटरेस्ट अलग अलग टेक्नोलॉजिकल चीज़ों में है, तो आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिएगा कि आपके आसपास ऐसे कितने स्कूल होंगे जहां पर बच्चों को एकदम शुरुआती दौर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की शिक्षा या फिर कोडिंग की शिक्षा या फिर रोबोटिक्स की शिक्षा जैसी तमाम ज़रूरी चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी जहाँ पर मौजूद हैं, हमारे पीछे स्कूल के कुछ बच्चे मौजूद हैं और उन्होंने बनाए हैं समर वेकेशन में प्रोजेक्ट्स जो इनको स्कूल के द्वारा दिए गए थे। और ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ये शायद देखा हुआ है, लेकिन इन बच्चों की जब इसके पीछे की कहानी सुनिएगा कि इन्होंने बनाया कैसे है वो और किन किन सामानों का यूज़ करके बनाया है, तो आपको लगेगा कि ऐसे बच्चों को मौका मिलना चाहिए। लोगों को बताया जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को जब हम शुरुआती दौर से ऐसी शिक्षा देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास संसाधनों की कमी हो, सीमित संसाधन हो, और बावजूद उसके जुगाड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कोई रोबोट बना दे रहा है, कोई एक ऑटोमेटिक डस्टबिन बना दे रहा है जो आदमी को डिटेक्ट करके ओपन हो जाता है, कचरा डालते ही फिर बंद हो जाता है, और फिर अलग अलग चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो एकदम सीमित संसाधनों के साथ बनाई गई हैं। हम मौजूद हैं अभी सेंट जोसेफ एकेडमी जो सरायबक्स में स्थित है। हमारे सामने जो है स्कूल की प्राचार्य मैम मौजूद हैं, उनसे हम पहले बातचीत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो ये आइडिया किसका था कि समर वेकेशन में बच्चों को ऐसा प्रोजेक्ट देना चाहिए, क्योंकि अब तक समर वेकेशन में होमवर्क दिया जाता था, प्रोजेक्ट वाला आइडिया किसका था? नहीं, हम लोग के हर साल प्रोजेक्ट ही दिया जाता है बच्चों को। यस, क्योंकि बच्चों को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि समर वेकेशन ही ऐसा वेकेशन होता है कि बच्चों को लॉन्ग टर्म छुट्टी मिलता है, तो उस समय बच्चे को इंगेज करने के लिए देखिए रिटर्न वर्क देते तो बच्चे बोर करते हैं, तो इसीलिए हम लोग देते हैं प्रोजेक्ट बेस में। तो बच्चे उसमें क्यूरियोसिटी भी होता है बच्चे में कि कैसे करें, है ना, बच्चे को जानने का ज़रूरत होता है और बच्चे चीज़ों को सीखते बनाते और उसमें फेलियर भी होता है, फिर उसको नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है। जैसे कि आप देखें बच्चा सेंसर डस्टबिन बनाए हैं जो कि आज की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग को हाइजीन मेंटेन करना है, ठीक है। तो वो चीज़ सारे बहुत चीज़ें आप देखेंगे, जैसे यहाँ बच्चे रिप्रेजेंट किए आज कंप्यूटर साइंस, हिंदी, SST हर सब्जेक्ट में। और आई थैंक टू ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर्स की वजह से दिया जाता है टॉपिक बच्चे को हर कैटेगरी में क्लास वाइज। बच्चे खुद से टॉपिक चुनते हैं कि टीचर असाइन करते हैं कि आपको रोबोट बनाना है, आपको ये बनाना है? नो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टीचर वो लोग डिस्कस करते हैं कि किस बच्चे को किस टॉपिक में दिया जाए। हाँ, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, और टीचर में डिस्कस होता है पहले कि किस क्लास के किस हाउस के बच्चे को क्या टॉपिक दिया जाए। तो इसी तरह से साइंस का अलग हो गया, क्योंकि सेम बच्चा 2 टॉपिक में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसीलिए पहले टीचर डिस्कस करते हैं, उसके बाद टॉपिक चूज़ करके दिया जाता है बच्चे को। और मेरे बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ों में और अच्छी तरह से वो लोग प्रेजेंट भी करते हैं। बिल्कुल मैम, वो तो हम देख रहे हैं, अभी दिखाते हैं फिर आपसे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम शुरुआत करेंगे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उससे। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि बच्चे ने एक सेंसर वाला डस्टबिन बना दिया है। जब आप कचरा लेंगे, आपका हाथ जैसे ही डस्टबिन के पास जाएगा ये ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप कचरा डालेंगे ये बंद हो जाता है। किसका आइडिया था बाबू ये? मेरे कंप्यूटर टीचर के दिए गए समर वेकेशन का होमवर्क था। तो उनका आइडिया था कि आपका आइडिया था कि ऐसा कुछ बनाना है? मेरा आइडिया था। तुम्हारा आइडिया था। तो क्या क्या लगा इसमें बनाने में, कैसे बनाने के लिए? एक सर्वो मोटर, बजर, पोटेंशियल मीटर, LCD डिस्प्ले 16:2 और एक
अल्ट्रासोनिक सेंसर और आर्डिनो यूनो बोर्ड लगा है, मदरबोर्ड। ओके, अब ये बताइए कि ये सारा काम आपने अकेले किया है कि आपके साथ और भी बच्चे थे? मेरे ये भैया है, अच्छा। इनके भी हेल्प से बनाया भैया है। है सीनियर क्लास में। सीनियर क्लास में। तुम कौन से क्लास में हो? हम 7 में, ये 8 में। मैं 8 में हूँ। 8 क्लास में। क्या क्या मदद की, सच सच बताना। मैंने सिर्फ कोडिंग में इसका हेल्प किया है। कोडिंग हाफ में कोडिंग इसने किया है, हाफ मैंने किया अच्छा, है। हाफ इसने किया, हाफ जितना तुमने जितना इसको नॉलेज था ये अपने से लगा दिया, फिर मेरे का जितना नॉलेज था मैं अपना लगा दिया किया? इसमें। ओके, तो अब बताइए कि सर जब इसको देखें तो क्या बोले? सर बोले अच्छा है। अच्छा है। चलिए सर, आप साइंस के टीचर हैं? जी नहीं, मैं कंप्यूटर का कंप्यूटर टीचर टीचर हैं, हूँ। ओके। जी, मैं ही कंप्यूटर टीचर हूँ। सौभाग्य से है कि हमारे इतने अच्छे बच्चे हमें मिले जो किसी भी काम को अगर दिया जाता है तो उस बच्चे उस काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, स्पेशली ये काम सर आसान नहीं है। रोबोटिक्स के डिपार्टमेंट में अगर आप जाएँ, बन गया रहता, हर जगह बन गया रहता है, हर जगह अवेलेबल होता है। रोबोटिक्स में जैसे मैंने चैप्टर्स में इन लोगों को पढ़ाया कि रोबोट्स बनाने के लिए 3 डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता होती है। ये किसी अकेले के बस का नहीं है। सबसे पहले इसमें लगता है आपका कंप्यूटर साइंस, जो कि प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर। इसके बाद लगते हैं आपके जो हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियर, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को रेडी करते हैं। हाँ, और इसके बाद तीसरे लगते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जो इसके अंदर वायरिंग का सारा काम करते हैं। इन तीनों डिपार्टमेंट को एक अकेले बच्चे के द्वारा अगर किया जा पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारे स्कूल के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे इस स्कूल का, जिन्होंने इतना सपोर्ट भी किया है, मेरे सेंट जोसेफ एकेडमी का। और इसके साथ साथ जिस तरीके से बच्चे ने जी इतना बेहतर वर्क किया है सर, इसके लिए मैं भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। कुछ जितना भी प्रोग्रामिंग, जितना भी रोबोटिक्स का नॉलेज मैंने बच्चों को दिया है, उन्होंने उस काम को बेहतरीन तरीके से अपने अंदर उतारा है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चों को दिया जाता है उसको वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो इफ़ दे आर यूटिलाइजिंग द थिंग्स वट एवर आई एम टीचिंग देम, सो दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ ओनली बेस्ट थिंग्स फॉर मी, दैट माई स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। एज यू कैन सी दैट the famous Champak robot you have seen in the IPL matches especially, it was very famous. One of the students, he is from class 7, he's just only class 7. ये क्लास 7? जी सर। ये क्या नाम है बाबू आपका? अक्षित सिंह। आप क्लास 7 में हैं? यस सर। कितनी उम्र है आपकी? 10 इयर्स। 10 इयर्स के हैं और क्लास 7 में पढ़ रहे हैं आप? यस सर। ये ऐसा नहीं लगता है कि 10th में जाने पर ये कम और ज़्यादा करना निश्चित पड़ेगा? तौर से सर, मैंने इन सभी बच्चों को एक रोबोबी के बारे में बताया गया है। रोबोबी एक ऐसा मतलब एक बी होता है जो हमारे अभी पूरे कंट्री में नहीं बन रहा है। वो सिर्फ फॉरेन में ही वो मतलब उसको हाँ मैन्युफैक्चर किया जाए। रोबोबी एक प्रकार से एक सेंसर कैमरा, एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, मतलब उसका बॉडी जो होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। उसको कहीं भी जैसे एक मधुमक्खी उड़ता है ना, उस तरीके से वो वर्क करता है। लगेगा जैसे एकदम नेचुरली वो बी है, मधुमक्खी है। हाँ जी जी, उसी बहुत ही छोटा, इतना छोटा सा सेंसर और फ्लेक्सिबल होता है। उसका पंख भी देखिएगा, लगेगा जैसे एकदम वो भी है, लेकिन वो होता है एक रोबोट। वो भी मैंने बच्चों को बताया था, बच्चों ने कोशिश भी किया था, लेकिन वो आगे बोले हैं कि सर हम उसको बना लेंगे। लेकिन वैसी चीज़ों को बच्चे हाँ बहुत टफ है। हाँ, वो इजी नहीं है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो काम बच्चों ने जो किया है वो काबिल तारीफ है। और भी आप आगे देखेंगे रोबोट जैसे बच्चों ने बनाया है। और कितने दिन का छुट्टी मिला था सर? कुल 25 दिनों की छुट्टी थी हमारे दिन की जी छुट्टी थी और बच्चे ने इतना बढ़िया जी जी बेहतर। हाँ, ये लोग छुट्टी में एंजॉय कर पाए हैं? जी जी बिल्कुल, इन लोगों ने एंजॉय भी किया है। बच्चे हमारे बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड है। कितना एंजॉय किया बाबू? हम काफ़ी इंजॉय किए हैं। काफ़ी एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद इतना समय मिल गया कि ये बन जाए? हाँ, लगभग 10 दिन मिले थे हमको होमवर्क बनाने में या ये प्रोजेक्ट बनाने में, जो आराम से हो गए। तो पहले बनाए थे कि छुट्टी खत्म होने वाले 10 दिन में बनाए? छुट्टी ख़त्म वाले में भी बनाए थे और पहले भी कुछ बनाए थे हम। पहले भी बनाए थे। चलिए, बच्चों ने कुछ काम पहले कर लिया था और कुछ बाद में किया। अब ये वो फेमस IPL का चंपक रोबोट है जिसके साथ कई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे थे। और जुगाड़ टेक्नोलॉजी का जिक्र हमने किया था शुरुआती दौर में, वो क्यों किया था ये देख लीजिए। बच्चे ने टॉय कार की मदद से इस रोबोट को मूवेबल बनाया है। अब इसमें मोटर भी लगाए हो तुम? यस सर। उसके बावजूद भी टॉय कार पे क्यों चला रहे हो? सही, व्हील को सपोर्ट करने के लिए मोटर लगा। व्हील को सपोर्ट करने के लिए मोटर लगाया गया कि वो मूव करने में दिक्कत ना हो। यस सर। और टॉय कार से स्पीडली मूव कर रहा है Yes, क्योंकि वजन थोड़ा ज़्यादा है। चलिए, होपफुली जब ये बच्चा अगली बार ऐसा कुछ बनाएगा तो ऐसा बनाएगा कि वो अपने आप मूव करेगा, टॉय कार की मदद ना लेनी पड़े। क्या नाम है बाबू? माय नेम इज़ अयान कुमार। अयान कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू आप? 7 में। 7 में। आपने ये जो एजिमो बनाया है ये क्या काम करता है? सर ये मतलब जो रियल में तो है वो ह्यूमन से हेल्प करता है, तो डेंजरस काम करने के लिए, मतलब जो काम इंसानों के लिए डेंजरस है, हाँ, जिससे दिक्कत हो सकता है, उसमें ये काम हाँ, करता है जाके। हाँ। ओके, कितना समय लगा बनाने में इसको?
मुझे 5 से 6 डेज लगा। 5 से 6 डेज लगा। हाँ। अभी ये क्या काम कर सकता है? ओरिजिनल वाला नहीं, आपका वाला? मेरा वाला सिर्फ अभी चल सकता अभी है। सिर्फ लोकोमोटिव है, मतलब आगे पीछे मूव कर हाँ। सकता है। अगली बार जब बनेगा तो ये कुछ और काम करेगा? यस करेगा। चलिए, होपफुली अगली बार जब ये एजीमो बनेगा, आयान के द्वारा जब बनाया जाएगा, तो ये जो है आगे पीछे के अलावे भी और काम अच्छे करेगा। से ये मूव करेगा, आप इसको देख पा रहे हैं। ये देखिए, और ये अपने आप मूव कर रहा है, इसमें कोई रिमोट कनेक्टेड नहीं है। सरफेस थोड़ा सा रफ है, इस कारण से ये अटक रहा है। तो होपफुली ये बच्चे अगली बार जब ऐसा कुछ बनाएंगे तो वो ऐसा बनाएंगे कि इन सरफेस पर भी चल पाए। बाकी आप उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये देखिए कि बच्चे के अंदर इच्छा कितनी है कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये क्या बनाया है बाबू आपने? सर ये अजीमो है। ये भी अजीमो है। Yes, sir. इसका भी सेम काम है? यस सर, ये भी चलता ही है। ओके, ये भी मूवेबल है। चलिए, तो आप देखिए कि बच्चे जो हैं रोबोट बनाए हैं और उसके अलावा कई और चीज़ें बनाने का प्रयास किया गया है। खास तौर पे जब टेक्नोलॉजी की बात की जाती है तो लड़कियों को साइड कर दिया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात की जाती है तो लड़कियों को साइड कर दिया जाता है, और ये स्टीरियोटाइप है, जिस स्टीरियोटाइप को ये लड़कियां तोड़ रही हैं हमारे पीछे खड़ी होकर के, जो रोबोटिक्स पे काम कर रही हैं, जो ड्रोन बनाने का काम कर रही हैं, और बता रही हैं कि हम आज के समय में कुछ भी कर सकती हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रोशनी। रोशनी। किस क्लास में आप? 8 क्लास में है। तो इससे पहले आपने कभी बनाया था ऐसा कुछ? नहीं बनाया था। कैसे मन में आया कि हम ड्रोन बनाते हैं? सर ने हमें आइडियाज़ ऑप्शन दिए थे, जिसमें से मुझे लगा कि मुझे ड्रोन बनाना चाहिए, तो मैंने इस पर ट्राई किया और ये सक्सेसफुली हुआ। बट रिमोट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वर्क नहीं कर फ्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन सक्सेसफुली बन चुका था। चलिए, होपफुली रोशनी जब अगली बार ऐसा ड्रोन बनाएगी तो हम आ करके उसको उड़ते हुए दिखाएंगे। जी हाँ, ये क्या है बाबू? कंज्यूमर मॉर्निंग रोबोट। सर, कंज्यूमर रोबोट का एक एग्जांपल बनाया हमने, जो कि इंटरटेनमेंट पर्पस में। इसमें लाइटिंग है एंड इसमें डीसी मोटर्स की वजह से मतलब व्हील्स कनेक्टेड है, और इधर उसकी साइड ही वायरिंग की गई है। अच्छा जी, ठीक है। एंड ये वर्क करता है लाइक। वैसे बनाना तो बहुत बेटर था, मतलब जो कि रिमोट से चलता हो बिना वायर के, बट बन नहीं पाया, सप्लाईज की थोड़ी कमी थी। तो नेक्स्ट टाइम और ये जो आपने कार्डबोर्ड का यूज़ करके बनाया है ये बहुत बेहतरीन है, तो इसलिए ये नहीं बोलना है कि बन नहीं पाया, बोलना है कि अगली बार हम और बेटर सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्या नाम है आपका? सुहानी। सुहानी, वेरी गुड सुहानी। अगली बार जब हम आएंगे तो हमको वैसा चाहिए जैसा आप सोच रही हैं। बन जाएगा ना? यस सर। चलिए, देख लीजिए, ये वो लड़कियां हैं जो अपना 100% दे रही हैं और लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि ये जो डिवाइसेस बना रही हैं वो वर्क करे। इधर कुछ और लड़कियां हैं जो रोबोट जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने ड्रोन बनाया है। फ्लाई करता है ये? जी नहीं, फ्लाई तो नहीं करता बिकॉज इस पर हैवी लोड है, बट ये चल रहा है। छोटा है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये मूव कर रहा है। अगर इस पे वजन थोड़ा कम होता तो ये फ्लाई डेफिनेटली करता, लेकिन फिर भी आप देखिए कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां जो हैं कैसे ड्रोन बना रही हैं, कैसे रोबोट बना रही हैं। ये बड़ा अच्छा आपने बनाया है, बहुत क्यूट सा लग रहा है। क्या नाम है इसका? कंज्यूमर रोबोट। अच्छा, ये भी कंज्यूमर रोबोट है। ये कर रहा था काम? यस। तो अभी अच्छा, वायरिंग और बैटरी का वो है, अभी करेगा काम। क्या नाम है आपको? बोलते रहिए। सुहानी। सुहानी। चलिए ठीक है, हम हैवी लोड है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इन आइसक्रीम के डंडों से का उपयोग करके, जुगाड़ का उपयोग करके इतना क्यूट सा रोबोट सुहानी ने बनाया है। बाकी ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को दिए गए थे समर वैकेशन में, जो बच्चों ने किया है। ये क्या बनाया है आप लोगों ने बाबू? ये कंज्यूमर रोबोट है। ये भी कंज्यूमर रोबोट है। ये क्या काम करता है? ये अब घर में साफ़ सफाई करने के काम आता है। घर में साफ़ सफाई करने के लिए? कैसे साफ़ सफाई करता है? यहाँ हम ऑन करेंगे। हाँ, नहीं मतलब चलाइए, मतलब फंक्शन कैसे करता है ये बताइए कि इसमें क्या होता है। ये मूव करता है, सक करता है चीज़ों को, कचरे को सक कर लेता है, खींच लेता है, और क्या करता है? ये कचरे को अपनी ओर खींच लेता है, वैक्यूम की तरह। यस। तो ऑटोमेटिक वैक्यूम क्लीनर की तरह है, हाँ। जो अपने आप काम करता है। यस। चलिए, बढ़िया। उसके बाद इन तमाम बच्चों को देख लीजिए जो ड्रोन जैसी चीज़ों को बना रहे हैं, और कई तरीके का जो प्रोटोटाइप ये लोग बनाए हुए हैं। उसके अलावा कई तरीके का प्रोजेक्ट जो है इनको स्कूल से जो होमवर्क मिला हुआ था समर वैकेशन का, उन सब पर इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया है। ये बच्चे लगातार छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको लगेगा कि आपको यहाँ से जाना नहीं चाहिए, यहीं पर रुकना चाहिए। देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो
लगातार परिश्रम करके अपने समर वैकेशन में ये प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और उसके बाद यहाँ के टीचर्स लोगों ने बहुत मदद किया है इन बच्चों का, बहुत मोटिवेशन दिया है, जिसके बाद ये बच्चे कर पाए हैं। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। ये बच्चों को देख करके कैसा लग रहा है? ये बच्चों को देखकर अच्छा लग रहा है। हम लोग का जो मिशन है ये कि जो बॉटम लाइनर्स बच्चे हैं, जो जिनको कहा जाता है कि भाई ये बच्चे पढ़ने में उतने अच्छे नहीं है, सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं हमारे यहाँ। सबके अंदर टैलेंट है, तो उनके टैलेंट को, हिडन टैलेंट को हम लोग बाहर ला रहे हैं। Some students they are very good in study and some students they are very good in activities. तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंडेटरी है सारे स्कूल में, जिसको हम लोगों ने सेंट जोसेफ एकेडमी ने 100% एडॉप्ट किया है। तो हम सारे बच्चे को मौका देते हैं, सिर्फ जो एक्सलेंट बच्चे नहीं, हमारे यहाँ हर लेवल के बच्चे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, सब में टैलेंट है। आप देख रहे हैं कि जो बच्चे कोई कुछ, किसी का सिंगिंग में टैलेंट है, किसी का पेंटिंग में टैलेंट है, और किसी का वो जैसे प्रोजेक्ट आपने देखा, प्रोजेक्ट बनाने में टैलेंट है, सब टैलेंटेड हैं। तो उनके टैलेंट को हम लोग बाहर लाने का हम लोग का एक मिशन चल रहा है कि आपने जो पढ़ा है आपके दिमागी में है उसको आप सामने दिखाएं। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। तो ये समर वेकेशन में हम लोगों ने दिया था असाइनमेंट्स, बहुत सारे असाइनमेंट हैं, धीरे धीरे सब आपके सामने आएंगे और उसमें हर बच्चे जो एक्सेल कर रहे हैं, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और उनको हम लोग मीडिया के माध्यम से मौका भी देना चाहते हैं कि ताकि हर तरह का हेजिटेशन भी दूर हो, क्योंकि आज परफॉर्म करना है सिर्फ क्लासरूम एजुकेशन से नहीं होगा, हम उसको परफॉर्म करेंगे इन पब्लिक, लोगों के बीच में अपनी चीज़ों को दिखाएंगे, नई चीज़ों को बनाएंगे। कभी गलतियाँ होंगी, उन गलतियों से सीखेंगे और मीडिया के सपोर्ट से, टीचर के सपोर्ट से इन्वायरमेंट को समझेंगे। एंड दिस इज़ द रियल लर्निंग एंड दिस इज़ द रियल कंसेप्ट ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी कि हम अच्छे ह्यूमन रिसोर्स को बना सकें। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फ्रॉम बॉटम लाइन टू टॉप लाइन। आज जो बच्चे छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, आने वाले वर्षों में आप देखेंगे वो बच्चे नए नए जगह में इनोवेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं। बिहार इज़ द लैंड ऑफ टैलेंट। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सालों पहले उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, तो उनको प्रमोट नहीं किया गया। अब हम प्रमोट करने जा रहे हैं। हम अपने स्कूलों में हम लोगों ने उनको दिया एक्सपीरियंस, वो प्रमोट करेंगे। आप सोचो, बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट दिलवाएंगे भी। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट, एजुकेशन को इंटरेस्टिंग बनाना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने वाले सिस्टम को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और एजुकेशन को हम लोग इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। लर्निंग और रियल लर्निंग जो कि क्लास होना भी चाहिए, लर्निंग ऐसा ही रियल लर्निंग। और उससे बच्चे में जो एकदम एक्टिवेट हो जा रहा है बच्चा, जो बच्चे ला रहे हैं, दूसरे बच्चे लाइन लगा दे रहे हैं पढ़ने के लिए कि सर मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो इससे क्या हो रहा है कि माहौल ही बदल जा रहा है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है माहौल, चार्ज हो रहा है माहौल। ये बात बिल्कुल सही कहा आपने कि लाइन लगा दे रहे हैं। हाँ, लाइन लगा रहे हैं, मेरा 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 मेरा। इससे क्या है कि ये एजुकेशन ही तो है, दिस इज द रियल एजुकेशन। इससे क्या होगा, इंटरेस्टिंग है। कल होगा सोच रहा है कल मैं क्या बनाऊँ, मैं क्या दिखाऊँ, मैं कौन सा बनाऊँ, कौन सा चैप्टर में पढ़ूँ, उसको बना के मैं दिखा देता हूँ और शानदार ढंग से। और उसको देखा कर वो खुश भी हो रहा है, उसके पेरेंट भी खुश हो रहे हैं और उसके दिमाग में बातें आ रही है। आज वो पूरी ज़िंदगी उसको बनाना नहीं सीखेगा, उसे अच्छा चीज़ बना देगा वो। और दिस इज़ द रियल लर्निंग। तो प्रोडक्टिविटी की ओर हम लोग जा रहे हैं सर, और आने वाले समय में ये सब जॉब क्रिएटर बनेंगे। दे विल प्रोवाइड द जॉब, नॉट जॉब सीकर। अभी ये इनके ये दिस इज़ द सीड है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ सीड। एक बीज देख रहे हैं आप, ये पौधा बनेगा, साइंटिस्ट बनेंगे। न्यूटन ने कहा था फल क्यों से और नीचे क्यों गिरा, तो भाई लोगों ने क्या सरप्राइज हो गया, अरे भाई उसी से, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन। अब ये सोच रहे हैं कि भाई हम ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाएंगे और इंटरेस्ट होते चला जा रहा है। भले तो क्लासरूम लर्निंग है, उससे बाहर निकल के हम लोग जो पूरी तरह हम लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है और ग्रेजुअली धीरे धीरे फेज वाइज हम उसको बच्चों के बीच में ला रहे हैं। और ये बढ़ते चला जा रहा है क्रेज़ इतना शानदार हो जा रहा है कि बच्चे लिस्ट नाम में लिखा रहे हैं कि मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा प्रोजेक्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इस ऐसा नहीं किसी खास सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में ये बड़ा अच्छा हम लोग का ये काम कर रहा है। तो ये गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें हम लोग उसको एडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सारे बच्चों को मौका दे रहे हैं। होना भी यही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कुछ ही खास बच्चों को, नहीं, सारे बच्चों को, ऑल द स्टूडेंट इन ऑल द क्लास ग्रुप, सबको मौका दिया जा रहा है और सारे इन्वॉल्व हैं ग्रुप में, इंडिविजुअली। और हर तरह का सपोर्ट स्कूल के तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल मैम की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से, इस पर पूरा जोर है
वर्ल्ड क्लास का हम लोग का प्ले ग्राउंड आपने देखा ही है। अब कबड्डी का हो, क्रिकेट का हो, हमारा जो एडवांस हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर लैब, तो इस तरह की सारी व्यवस्था धीरे धीरे हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं और एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जो NEP कह रहा है कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग, जो किताबों से उठकर हम सामने आ जाएं और आने वाले समय में बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। और इसमें आप लोगों का भी सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई आप लोगों का हम लोग को पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है। थैंक यू सर। अब पिछली बार जब हम आए थे साइंस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए, तब बच्चों के समूह में जितने बच्चे दिखाई दे रहे थे उससे शायद दुगनी संख्या में इस बार थे। कारण सिर्फ एक है कि यहाँ बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने मन में जो सोच रहे हैं उसको धरातल पर उतारिए, और शायद इसी कारण बच्चों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। बाकी अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि शुरुआत जिस चीज़ से मैंने किया था उसी पे ख़त्म करूँगा कि आप अपने आसपास जब ऐसे बच्चों को देखिएगा तो अपने मन में ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि आपके आसपास कितने ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर वास्तव में ऐसा सिखाया जाता है बच्चों को। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, इन बच्चों के इन प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।